आइए देखते हैं सेक्शन 1 में क्या है। सेक्शन 1 में हमने जैसा कि आपको बताया है बेसिक इनइक्वालिटीज इन रियल नंबर। बेसिक इनइक्वालिटीज इन रियल नंबर में हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक रूल्स कि रियल नंबर्स इनइक्वालिटी में कैसे बिहेव करता है अगर हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो। जैसा कि पहला रूल आप देख सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, दो रियल नंबर दे रखा है a और b और a b से बड़ा है, तो इस इनइक्वालिटी को हमने इसे एज इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर हम दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता। जैसा कि आप देख सकते हैं, if a is greater than b, then a plus c will definitely be greater than b plus c। आप एग्जाम्पल के तहत भी अगर देख सकते हैं तो अगर मैं कहूं कि if 5 is greater than 3 और अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड करूं तो 5 plus 2 will definitely be greater than 3 plus 2। आइए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में लिखा है कि if a is greater than b, दो रियल नंबर दे रखा है फिर से a और b और इस बार a फिर से a b से बड़ा है। अगर मैं दोनों साइड LHS और RHS में सेम नंबर मल्टीप्लाई करूं a इंटू सी और b इंटू सी, तो अब इनइक्वालिटी में कौन बड़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखने का है कि c क्या है, c पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है। अगर c पॉजिटिव रियल नंबर है तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम कह सकते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b देन ac will be greater than BC। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं if only if C is positive, और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं if 5 is greater than 3 then 5 into 2 will definitely be greater than 3 into 2। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी रियल नंबर नहीं, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है अगर हम चाहते हैं साइन ना बदले। फिर देखते हैं तीसरे रूल में कि अगर C पॉजिटिव नहीं C नेगेटिव है तो क्या होगा। तो फिर से हम कहते हैं if A is greater than B then A into C b इंटू सी। अब कौन बड़ा होगा अगर c एक नेगेटिव नंबर है, तो इस बार साइन बदल जाएगा। सो हम कह सकते हैं if a is greater than b then ac will be less than bc when c is a negative number। तो ध्यान रखने की बात यह है कि c पॉजिटिव में साइन नहीं बदलेगा, c नेगेटिव में साइन बदलेगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर दोनों साइड चेंज करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं if 5 is greater than 3, अगर मैं दोनों साइड -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 into -2 will be less than 3 into -2। आइए चौथे रूल को देखते हैं। चौथे रूल में देखिए लिखा है if a is greater than b then a upon c will be definitely greater than b upon c when c is a positive real number। फिर से ध्यान रखना, रूल नंबर 2 में हमने देखा था c पॉजिटिव नंबर बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया था, इस बार हमने बोथ साइड c से डिवाइड किया है और c को कहा गया है कि c एक पॉजिटिव नंबर है। तो फिर से आप जानिए, जिस तरीके से दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में साइन नहीं बदलता, उसी तरीके से बोथ साइड सेम नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में भी साइन नहीं बदलेगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी साइड को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो C हैज टू बी नॉन जीरो नंबर, इट कुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर और इट कुड बी अ नेगेटिव रियल नंबर। आइए देखते हैं नेगेटिव रियल नंबर पे क्या होगा अगर हम दोनों साइड नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करें। जैसा कि आप जानते थे कि अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलता है, उसी तरीके से अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी साइन बदलता है। एग्जाम्पल, पहले आप इस रूल की तरह देखिए, इफ a is greater than b then a upon c will be less than b upon c where c is a negative real number। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5 is greater than 3 then 5 upon -2 will be less than 3 upon -2। तो इन रूल नंबर 2 से रूल नंबर 5 को समराइज करने में आप ये देख सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन नहीं बदलेगा, और अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन बदलेगा। आइए छठे रूल को देखते हैं। छठे रूल में लिखा है a by b is positive और a into b is positive। अगर किसी भी दो नंबर का कोशेंट पॉजिटिव हो या दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव है या वो दोनों नंबर नेगेटिव है। सो वी कैन से इफ a upon b is positive और ab is positive, it means a and b both have same sign। बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट या कोशेंट पॉजिटिव तभी होगा जब वो दोनों नंबर सेम साइन के होंगे। दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नंबर एक साथ नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आइए सातवें रूल को देखते हैं, अगर किसी दो नंबर का कोशेंट नेगेटिव है या किसी दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इस बार
किसी भी दो नंबर के प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहे हैं या किसी भी दो नंबर का क्वोशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब उनमें से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर क्वोशिएंट दो नंबर का नेगेटिव हो या प्रोडक्ट दो नंबर का नेगेटिव हो तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। तो जब भी ए एंड बी का अपोजिट साइन होगा उसका प्रोडक्ट और उसका क्वोशिएंट हमेशा नेगेटिव होगा। आइए रूल नंबर 8 को देखते हैं। रूल नंबर 8 में कह रखा है, इस पर तीन रियल नंबर्स दे रखे हैं, ए, बी और सी, और पहला कंडीशन दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी और दूसरा कंडीशन दे रखा है बी इज ग्रेटर देन सी। तो बताइए तीसरा रिलेशन आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं डेफिनेटली ए वुड बी ग्रेटर देन सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में आप जैसे कह सकते हैं कि अगर 7 5 से बड़ा है और 5 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली 7 2 से बड़ा। आइए रूल नंबर 9 को देखते हैं जो कि रूल नंबर 8 का जनरलाइज वर्जन है। यहां पे आपको n रियल नंबर्स दे रखे हैं। n रियल नंबर्स कौन कौन से हैं? a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन अप टू an। और इसमें एक रिलेशन ये दे रखा है कि a1 इज ग्रेटर देन a2 इज ग्रेटर देन a3 इज ग्रेटर देन a4 एंड सो ऑन अप टू an। इसका मतलब है a1 से an तक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, मतलब a1 सबसे बड़ा है और an सबसे छोटा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं a1 वुड बी ग्रेटर देन an। अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए हमने ये जनरलाइज किया। आइए रूल नंबर 10 में देखते हैं। रूल नंबर 10 में अभी रेसिप्रोकल की बात होगी। अभी तक हमने दोनों साइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा ये देख लिया, हमने दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा ये देख लिया, हमने ट्रांजिटिविटी देख ली। 10th में हम कर रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1 अपॉन a will be less than 1 upon b, बट थोड़ा सा कंडीशन, आप सीधे रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। आपको यह बात ध्यान में रखना होगा कि a और b दोनों सेम साइन का है। इफ a and b both are positive then if a is greater than b then 1 upon a will definitely be less than 1 upon b। या अगर a और b दोनों नेगेटिव भी है तो if I say if a is greater than b then 1 upon a will be less than 1 upon b। तो a और b का सेम साइन होना चाहिए, तभी आप रेसिप्रोकल लेते वक्त साइन को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वो दोनों अपोजिट साइन के हैं तो आप जैसा कि जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। तो डेफिनेटली अपोजिट साइन में ये इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। तो रेसिप्रोकल रूल तभी लगता है जब दोनों नंबर्स की साइन सेम है। जब दोनों नंबर का साइन अपोजिट है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेगेटिव, और अगर साइन सेम है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। आइए 11वां रूल देखते हैं। 11वें रूल में लिखा हुआ है कि a1 इज ग्रेटर देन b1, a2 इज ग्रेटर देन b2, a3 इज ग्रेटर देन b3 एंड an इज ग्रेटर देन bn। बीच में और भी सारे नंबर्स हैं, मतलब n पेयर्स है। a1 is greater than b1, a2 is greater than b2, a3 is greater than b3 and so on up to an is greater than bn। हमने सारे बड़े नंबर्स a1 a2 a3 an सबको एक साथ ऐड कर दिया और दूसरी तरफ सारे छोटे नंबर्स b1 b2 b3 सबको ऐड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि सारे बड़े नंबर का सम सारे छोटे नंबर के सम से बड़ा होगा। सो इफ a1 is greater than b1, a2 is greater than b2, a3 is greater than b3 and so on an is greater than bn, then a1 plus a2 plus a3 plus a4 up to an will definitely be greater than b1 plus b2 plus b3 plus b4 up to bn। एग्जाम्पल देख सकते हैं, if I say 5 is greater than 3, 7 is greater than 2 and 13 is greater than 8, then I can say 5 plus 7 plus 13 will definitely be greater than 3 plus 2 plus 8। आइए रूल नंबर 12 को देखते हैं। रूल नंबर 12 में फिर से आपको a1 a2 a3 up to an रियल नंबर्स दे रखे हैं, साथ में b1 b2 b3 bn रियल नंबर्स दे रखे हैं, बट साथ में एक और चीज रहा है कि ये सारे n पेयर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव, इनमें से कोई भी एक भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तभी इस इनइक्वालिटी की बात होगी। तो इफ आई से इफ a1 a2 a3 up to an and b1 b2 b3 up to bn are all positive real numbers and one more condition, a1 is greater than b1, a2 is greater than b2, a3 is greater than b3 and so on an is greater than bn, तब हम सारे बड़े नंबर का प्रोडक्ट a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an और सारे छोटे नंबर का प्रोडक्ट b1 इंटू b2 इंटू b3 इंटू b4 अप टू bn, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लार्जर नंबर्स विल बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द स्मॉलर नंबर्स। ध्यान में रखिए सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं फिर से 5 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन 2 एंड 10 इज ग्रेटर देन 6, तो 5 इंटू 7 इंटू 10 विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 3 इंटू 2 इंटू 6।
आइए 13 रूल्स को देखते हैं। 13 रूल्स में कोई नया रूल नहीं है इस बार। हमने जैसा कि आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 में देखे थे कि अगर रूल नंबर 3 पे हमने देखा था कि अगर निगेटिव नंबर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बदलता है। तो आप समझ लीजिए उसी का ही ये स्पेसिफिक केस है। अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों साइड हम माइनस लाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b देन -a विल बी लेस देन -b। एग्जांपल, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 देन -5 इज लेस देन -3। तो बच्चों हमने 13 रूल्स अभी देखे जिसमें हमने देखा कि इनइक्वालिटी में सेम साइड नंबर से बोथ साइड नंबर ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, बोथ साइड नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या होता है, नेगेटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या होता है। हमने ट्रांजिटिविटी देखी। तो इन सारी चीजों को आप बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया है और बहुत ही आसान लगा होगा। लेकिन बच्चों इन सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही काफी कंफर्टेबली हम इसका यूज कर पाते हैं। तो आइए दूसरे पार्ट में चलते हैं पहले सेक्शन के।